चिंटू है, इसने अमर प्रजापति से ये बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खरीदे थे और एक दिल्ली का व्यक्ति है समीर मिर्दा, उसको 9,55,000 रुपये में ये अकाउंट्स उसने सेल किए थे। भारत सरकार की समन्वय पोर्टल के माध्यम से जानकारी हुई कि एक कर्नाटका बैंक की ब्रांच है स्टेशन रोड पर, तो उसमें 110 ऐसे बैंक खाते हैं जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स का पैसा आया है। हमने स्टार्टिंग कर्नाटका बैंक से की, लेकिन पता चला फेडरल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बंधन बैंक आदि आदि बहुत सारे बैंक्स के इसमें खाते हैं। उन खातों का लेन देन भी होता था, एक व्यक्ति से लेकर दूसरे तक बेचा जा रहा था। रितेश पांडे जो है, इसने अमर प्रजापति से अकाउंट्स लेके चिंटू जो विश्रामपुर का इसको बेचे थे। उसके फ़ोन में जब हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कि दिल्ली के व्यक्ति समीर मिर्जा को 9,55,000 रुपये में बेचे थे। मुख्य आरोपियों के नाम आए हैं जो कड़ियों के सेंटर थे। उसमें सबसे पहले एक रितेश पांडे है जो वैशाली नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रितेश पांडे जो है वो एक अमर प्रजापति नाम का एक व्यक्ति है, उससे अकाउंट्स खरीद के एक गुरप्रीत सिंह सोहल उर्फ चिंटू जो विश्रामपुर का रहने वाला है, उसको वो अकाउंट्स बेचता था। ये मीडिएटर का काम करता था। जब हमने इसमें जांच की तो पता चला जो ये चिंटू है, इसने अमर प्रजापति से लगभग 8,35,000 में ये बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खरीदे थे और एक दिल्ली का व्यक्ति है समीर मिर्दा, उसको 9,55,000 रुपये में ये अकाउंट्स उसने सेल किए थे। ये मीडिएटर का काम करता है। तो एक तो चेन ये हुई कि अमर प्रजापति से रितेश ने अकाउंट्स खरीदे, वो उसने विश्रामपुर के चिंटू को बेचे और चिंटू ने फर्दर दिल्ली के समीर मिर्धा को अकाउंट्स बेचे। तो ये कुछ इसमें कड़ी में बड़े लोग हैं की निशानदेही पे हम अथर्व जायसवाल तक पहुंचे। अथर्व जायसवाल भी इस कड़ी का पार्ट था और अथर्व जायसवाल की निशानदेही पर हम 2 लोगों तक पहुंचे। एक महिला थी कंचन उर्फ जस्टिन एक्का और एक व्यक्ति रोबिन लकड़ा। ये दोनों जो जस्टिन एक्का है लड़की, ये रायपुर की है और जो रोबिन लकड़ा है ये विश्रामपुर का है। ये भी दोनों गिरफ्तार किए गए और जस्टिन एक्का से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि एक रितेश कुजूर नाम का व्यक्ति है जो इसी में इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स का लेन देन करता है। तो हम रितेश कुजूर को भी हमने गिरफ्तार किया। एक ये चेन हुई। दूसरी चेन है करण से ही जुड़ी हुई आयुष सोनी। करण ने बताया कि उसने आयुष सोनी नाम के व्यक्ति को 5 अकाउंट्स दिए हैं, उसमें से 3 अकाउंट्स बैंक ऑफ इंडिया के हैं और 2 अकाउंट्स कैनरा बैंक के हैं। आयुष सोनी जो है, इसका पहला रिकॉर्ड रहा है, ये ऑनलाइन गैमलिंग में संलिप्त था। इसके मोबाइल हमने इसके पास से जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, इसका लैपटॉप कलेक्ट किया, इसके मोबाइल फ़ोन्स कलेक्ट किए, उसमें इसमें एविडेंस मिले हैं कि ये कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट था जो ऑनलाइन गैमलिंग में भी इन्वॉल्व थे और साइबर फ्रॉड में भी इन्वॉल्व थे। तो जब हम आयुष से हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि एक दिल्ली का एक व्यक्ति है आशु सिंह, पहले वो छत्तीसगढ़ में ही रहता था, उसको उसने फर्दर अकाउंट्स बेचे हैं और 35,000 रुपये उसके अकाउंट्स बेचने की एवज में उससे प्राप्त किए हैं और आयुष ने अपना प्रॉफिट 20,000 रुपये रख के 15,000 रुपये करण को दे दिए हैं। ये रितेश पांडे जो है, इसने अमर प्रजापति से अकाउंट्स लेके चिंटू जो विश्रामपुर का इसको बेचे थे। इसके फ़ोन में जब हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कि, और जब इससे पूछताछ की तो चिंटू ने बताया कि इसने 8,35,000 खरीदे थे और एक दिल्ली के व्यक्ति समीर मिर्जा को 9,55,000 रुपये में बेचे थे। तो ये भी एक मेन प्लेयर है और ये यहाँ का बिलाई का, ये लोकल है ना। हाँ, ये चिंटू क्या नाम है विश्रामपुर? चिंटू का गुरप्रीत सिंह सोहल। क्या व्यक्ति है करण आ जाओ। करण, ये इसका नाम है क्या नाम है? अमृतपाल इसका असली नाम है, उर्फ करण। ये भी विश्रामपुर का रहने वाला है। इसने राहुल और आयुष को मतलब 2 कड़ियां हैं, एक राहुल वाली कड़ी है, राहुल वाली कड़ी, राहुल पीछे सर आपके, हाँ पीछे। ये इसने इससे राहुल मिला, राहुल ने फिर अथर्व जायसवाल, इसने अथर्व के माध्यम से फिर एक लड़की है कंचन एक्का, इसको दिए। इसने बताया था कि मेरे पास पार्टी है जो 5 करोड़ जिसके पास है ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का पैसा है, उसको हमको लॉन्ड्रिंग करके उसको निकलवाना है। और कंचन एक्का के साथ उसका एक पार्टनर है, एक रितेश कुजूर, ये भी इसमें इन्वॉल्व है।
और ये एक चेन है। इज फ्रॉम रितेश, कहाँ से? ये रितेश कुजूर अंबिकापुर का है। और इसके अलावा करण ने ही आयुष सोनी को भी अकाउंट दिया। आयुष सोनी पीछे आयुष सोनी पहले इन्वॉल्व था। इनके अकाउंट में पैसा आया तो इनकी जिम्मेदारी है ना एक्सप्लेन करना क्यों आया साइबर फ्रॉड का पैसा। ये आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं इनमें अपन उनको चिन्हित किया क्या जो पहले ऑनलाइन गैम्बलिंग के मामले में 2 लोग का आपने नाम बताया कि इसमें और कितने लोग हैं जो पकड़े हैं जैसे आयुष सोनी और उसके अलावा? इसमें मतलब प्रतीत यही होता है कि ज्यादातर लोग इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग में थे। हम चेक कर रहे हैं। इनका पूरा म्यूल अकाउंट के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा दुर्ग पुलिस के द्वारा किया गया है। किस तरीके से पुलिस इस टारगेट पे पहुंची है? बैकग्राउंड ऐसी है कि हमको भारत सरकार के समन्वय पोर्टल के माध्यम से जानकारी हुई कि एक कर्नाटका बैंक की ब्रांच है स्टेशन रोड पर, थाना मोहन नगर अंतर्गत। तो उसमें 110 ऐसे बैंक खाते हैं जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स का पैसा आया है। तो इसको देखते हुए हमने एफआईआर की। एफआईआर में विवेचना के दौरान पाया गया कि उन सभी खातों में लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए साइबर फ्रॉड का पैसा आया है टोटल। और उसमें फिर हम बारी बारी से अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तक 15 अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई करके उनकी संलिप्तता पाई गई है कि उन्होंने पैसे के लालच में वो अकाउंट्स आगे बेचे हैं। उनको हम गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसके अलावा उनकी निशानदेही पर 20 और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि वो इसी कड़ी में जुड़े हुए थे, अकाउंट्स लेते थे और आगे बेचते थे। तो ऐसे 20 लोग और हैं और उनको भी हमने गिरफ्तार किया और विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें विभिन्न बैंकों के खाते सामने हमने स्टार्टिंग कर्नाटका बैंक से की, लेकिन पता चला फेडरल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बंधन बैंक आदि आदि बहुत सारे बैंक्स के इसमें खाते हैं। और काफ़ी खाते कॉरपोरेट अकाउंट्स हैं और बड़ा उसका 1 करोड़ 2 करोड़ लिमिट रहता था। तो उन खातों का लेन देन भी होता था, एक व्यक्ति से लेकर दूसरे तक बेचा जा रहा था। तो इसी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमने 15 खाता धारकों के अलावा 20 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर। हाँ, और कितने लोग बचे हैं? अभी जांच कर रहे हैं और लोगों की डेफिनेटली गिरफ्तारी होगी। और जैसे जैसे हमारे पास लोगों के नाम सामने आते रहेंगे हम उन पे कार्रवाई करते रहेंगे। ये जो पैसा था, ये पैसा किस तरीके से इनके पास में पहुंचता था और कैसे ये लोग अपने अकाउंट को बेचते थे? इसमें ना 3 चीज़ें हैं पैसे के फ्लो में। एक है साइबर फ्रॉड। मतलब जो देखा गया है कि इन अकाउंट्स में जो साइबर फ्रॉड का प्रार्थी है उसके जब उससे पैसा लूट के उससे चीटिंग होके जाता था तो इन अकाउंट्स में वो फ्लो करता था। एक अकाउंट से दूसरे में गया, तीसरे में गया, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अकाउंट्स में पैसा आया है वो, और वो विड्रॉ भी हुआ है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये देखा गया है कि ये खाते ऑनलाइन बैटिंग का पैसा है, उसको जो विनिंग का पैसा लोग लेते हैं उनको रिसीव करने के लिए भी ये अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी चीज़ है कि जैसे एक तथ्य आया है कि किसी के पास 5 करोड़ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से ठगा हुआ पैसा था, उसको वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको क्लीन बनाना चाहते, उसके लिए भी वो अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ये तीनों चीज़ तथ्य हमारे सामने आए हैं, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन बैटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। लिंक कैसे मिला सर पूरा? वो जांच में जैसे हमने पूछताछ के बेसिस पे उसने बताया कि हमारे पास इतना पैसा था, हमने उस क्लीन कराने के लिए ये अकाउंट्स प्रोक्योर किए, तो उससे हमको पता चला। बारी बारी से सभी अकाउंट होल्डर्स को बुला के हम पूछताछ कर रहे हैं।